हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज। और परसेंटेज का एक टाइप है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ये इलेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर तरीके के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और यहाँ से मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को डाउट्स पूछने के लिए मुझसे आए, तो मुझे लगा कि उन्हें इस पर एक वीडियो बनाया जाए। बच्चों ने भी कहा कि सर इस पे एक वीडियो हो जाए, तो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे जितना लगा मैं उतने क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। 10-12 क्वेश्चन होंगे, आइए एक एक करके सीखते हैं। पहला क्वेश्चन, और चुनाव में होता क्या है, क्यों बच्चों को परेशानी आ रही है। मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले कि हाँ चलो भाई, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो वोट दिए भी हैं, 18 अबव है, 20, 22, 24, 28 ईयर के भी स्टूडेंट्स से मैं मिला, तो वो बस गए हैं वोटिंग मशीन में, उनको पता था किस पे वोट देना है, वोट देकर चले आए। उनको खास इलेक्शन के प्रोसेस को जानने से कोई उनको मतलब ही नहीं था। वो जो पर्ची होती है, उनका नाम क्या है, बूथ नंबर क्या है, उनके घर पे आ चुका है लिफाफे में, वो बस वही चीज़ लेकर गए और वोट देकर चले आए। तो एक बार आपको जहाँ पे वोट होता है उसके आसपास के माहौल से भी यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसी चीज़ें होती है, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है ये टॉपिक, बस कैलकुलेशन सीखना है। और जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानते उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो घर में ही रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स। चलो 2 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट वाले भी लेंगे, लेकिन जनरली क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो 2 कैंडिडेट से ही पूछता है, एक जीतने वाला और एक हारने वाला, एक विनर और एक लूजर। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट से दिया है, पहले चीजों को समझते हैं। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 65%। सिंपली एक विनर होगा और एक लूजर होगा, 2 है तो एक हारेगा और एक जीतेगा। एंड ओन द इलेक्शन बाय 900 वोट्स। ओन द इलेक्शन बाय 900 वोट्स मीन्स व्हाट? तो पहले तो परसेंटेज को हम कर लेते हैं कि 65% वोट विनर को मिला है। और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल वोट कितने का होता है? टोटल वोट 100 यूनिट या 100% मान लेते हैं, ठीक है? कि टोटल 100% होगा, तो 100 में से 65 तो विनर ले गया, तो लूजर को कितना मिलेगा? तो ये चीज आपको समझ लेनी होगी। ये 100% हमेशा है, तो 100 माइनस 65 इज 35 सिंपली। या फिर इसको माइनस करके भी देख लो। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं कि अगर मैं डायरेक्ट 35% लिखता हूँ तो उनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं एक एक चीज को यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 100 माइनस 65 इज 35, कि 35% लूजर को मिला। क्लियर है? कहते हैं ना मैथ एकदम बेसिक से, तो एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं कि विनर क्वेश्चन ने दिया 65%, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि लूजर को 35% मिला है। जिनके दिमाग में नहीं आया होगा उनके लिए मैंने वो सॉल्यूशन बताया। अब बताओ कि विनर को लूजर से कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है। तो अगर लूजर को 35 मिला और विनर को 65 मिला, तो 5 माइनस 5 इज 0 एंड 3 माइनस 3 इज 3। ये 30% वोट विनर को ज्यादा मिला है लूजर से। क्लियर है? हारने वाले से 30% ज्यादा मिला है जीतने वाले को। तो हम इसको कह सकते हैं कि विनर विन द इलेक्शन या वोन द इलेक्शन बाय 30% वोट्स। क्लियर है? कि जितना ज्यादा से वो जीतता है उसी को कहते हैं कि इतने मतों से जीत गया। क्वेश्चन ने बोला एंड वोन द इलेक्शन बाय 900 वोट्स, तो ये विनर 900 मतों से जीता है, यानी लूजर को जितने भी वोट मिले होंगे उससे 900 वोट्स एक्स्ट्रा मिले होंगे विनर को। फॉर एग्जाम्पल, यदि लूजर को 5000 वोट मिले हैं तो विनर को 5900 वोट मिले हैं। क्लियर है? तो 900 वोट एक्स्ट्रा मिला, इसी को कहते हैं
कि 900 मतों से चुनाव जीत गया। आप भी सुनते होंगे, एटलीस्ट न्यूज़ तो सुनते होंगे ना कि ये पार्टी 2 लाख मतों से जीत गई। तो 200 वोट से जीतने का, विन होने का क्या मतलब है कि लूजर से 200 वोट एक्स्ट्रा लाया है। ये एक्स्ट्रा वोट की बात है, बार बार मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं 30% एक्स्ट्रा है और नंबर ऑफ वोट्स कितना है 900। कि 30% का वैल्यू 900 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 31 जा 30 एंड 33 जा 90 30। और टोटल वोट्स कितना था, टोटल वोट हमने अभी भी बोला कि 100% होता है, तो 30 इंटू 100 यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 3000। सिंपली क्लियर है कि कुल मतों की संख्या 3000 होगी। ठीक है, ये टीवी नहीं, ये टोटल वोट है, टोटल वोट। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए सिक्योर्ड 45% ऑफ वोट्स एंड was defeated by a majority of 1000 votes. Find the total number of votes, total number of polled votes. तो पोल वोट्स मतलब जितने लोगों ने वोट डाला। जैसे आजकल तो ईवीएम का जमाना है कि ईवीएम में हम, एक बार मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आप जब वोट देने के लिए जाएंगे बूथ पे, वोटिंग बूथ कहते हैं उसको, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे वोटिंग हो रही है, ये एक प्लेस है, इस रूम में जाकर आपको वोट करना है। ठीक है, तो इससे कुछ दूर इधर इधर कई पार्टियों के लोग एक वोटिंग लिस्ट लेकर बैठे होते हैं। क्या? वोटिंग लिस्ट। अब इस लिस्ट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम या फिर बहुत सारे आपके मोहल्ले के सभी लोगों के नाम जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं और वहां के परमानेंट सिटीजन हैं, उनके नाम उन वोटिंग लिस्ट में रहता है। अब वहां से वोटिंग लिस्ट में किस नंबर पे आपका नाम है, वो नंबर और आपका नाम एक पर्ची पर लिख कर दिया जाता है। तो उस पर्ची को आप लेकर जाएंगे और वहां पे वेरीफाई होगा कि आप वोटर हैं कि नहीं है। अगर आप वोटर हैं तो फिर आपको यहाँ वोट देने की कब परमिशन मिलेगा, अब आप जिसको वोट दे दो। ठीक है, तो होता क्या है कभी कभी कि मान लो इसमें 100 वोटर्स हैं। ठीक है, इन सब ने वोट डाला, इसमें से 90 ने ही वोट डाला, वो वाली केस बाद में आएगी। मान लो 100 के 100 ने आके वोट डाल दिया और ये कुछ वोट किसी को मिला, कुछ वोट किसी को मिला। तो ये बोला है कि ए और बी दो लोग थे, दोनों को वोट डाला जा रहा था। इधर भी कोई बटन दबा रहा है, पी की आवाज आ रही है, इधर भी कोई बटन दबा रहा है, पी की आवाज आ रही है, ऐसे ऐसे वोट चलता रहा। क्वेश्चन ने क्या बोला, ए सिक्योर्ड 45% वोट, ए को 45% वोट मिल गया, यानी 100 में से 45 ने ए को दिया, तो सिंपली बी को कितने दिए होंगे, 55% लोगों ने बी को वोट दिए होंगे। तो आपको अब तो पता चल रहा होगा ना, आइडिया तो लग रहा होगा कि किसको कितना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कि जब ए को 45% मिला और बी को 55%, तो सिंपली ए हार रहा है। और क्वेश्चन ने बोला भी है कि ए हार गया है कितने वोटों से, 1000 वोटों से। तो सबसे पहले आप परसेंटेज में फाइंड करो कितने परसेंट से आ रहा है। तो ये 10% से अपना वोट हार गया है, कम मिला है तो माइनस, और ये 1000 वोट से आ रहा है, माइनस मतलब लूजर, तो हम माइनस से माइनस को कैंसिल भी कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10% का वैल्यू हो गया 1000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 100। देन 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 यानी 10,000। ये 10,000 क्या निकला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट, कि 10,000 लोगों ने वोट दिया है। क्लियर है, 1000 ने वोट दिया है, 1000 में से 45%, 10,000 ने दिया है, जिसमें से 4,500 लोगों ने ए को दिया होगा और 5,500 लोगों ने बी को दिया होगा। इस तरीके से 1000 वोट से ए हार गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, इस बार 3 4 कितने भी हो जाए हम लिख लिए तीनों के नाम ए बी सी। देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, विनर कैंडिडेट गॉट 45%, चलो ए को विन करा देते हैं, विनर कैंडिडेट गॉट 45%।
भाई 100 होता ही है, 45% ए ले गया। एंड थर्ड रैंकर गॉट 25%। सी को थर्ड रैंकर कहते हैं। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं क्या क्वेश्चन ने दिया है कि 25% मिला है। थर्ड रैंकर गॉट 25% of total votes. If second ranker was defeated by 4500 votes, तो सेकेंड रैंकर किससे डिफीट होगा? ए से, फर्स्ट रैंकर से। तो सेकेंड रैंकर को कितना वोट मिला है पहले ये फाइंड करते हैं कि ए को मिल गया 45, सी को मिल गया 25। टोटल ए और सी को मिलाकर कितना वोट मिल गया? 5, 5, 10, 70%। तो ए प्लस बी प्लस सी को मिला के 100 होता है, तो सिंपली सी को क्या मिल जाएगा? 100% माइनस 70% इज इक्वल टू 30%। ओके, तो ये चीज तो फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी, ये 30%। ओके, आपको यही से प्लस कर लेते, 45 और 25 70 होता है और 100 से कितना कम है तो 30, तो वो 30% वोट बी को मिल जाएंगे। मैं वो कैलकुलेशन इसलिए किया हूँ कि जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं जिनको बहुत कम आता है, इसलिए मैं हर चीज़ आपके सामने शो कर रहा हूँ कि 45, 30% एंड 25% तीनों का इस तरह से वोट मिल गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि जीतने वाले कौन है? ए है, और ये सेकेंड रैंकर से जीता है। तो सिंपली 3, 4, 5 लोग कितने भी हो, जीत हार तो दो ही में हो रहा है ना, ए और बी में। सी से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सी डी कितने भी लोग हो, बस विनर और लूजर ए और बी में से दो ही होते हैं। ये तो रैंकर्स हो गए, 3, 4, 5, 6 में चले जाएंगे। ओके, तो कितने परसेंट से ये जीता? तो देख रहे हैं ना, 15% एक्स्ट्रा है, 15% से। और क्वेश्चन ने क्या कहा? If second ranker was defeated by 4500 votes, then how many votes were listed? तो listed तो 100% ही होगा भाई। तो 15% का वैल्यू कितना रख ले? 4500, क्योंकि 15% से जीता है। Then 1% is equal to 15 3s are 300, then 100% listed vote। 300 into 100 is equal to 30,000 is आंसर। कि 30,000 टोटल लिस्टेड वोट था, वहां पे मतदाता सूची में वोट दर्ज था, और सभी के ने सभी दे दिया, ऐसा मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन इलेक्शन 20% वोटर वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब ये जो इनवैलिड वर्ड है ना, ये अब नहीं होता, यानी अब जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें ये नहीं होता। हाँ, कहीं कहीं पंचायती चुनाव में अभी भी बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती है। अभी वहाँ पे ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो बैलेट पेपर से जहाँ भी वोट होगा वहाँ पे वोट इनवैलिड होंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि इनवैलिड क्या होता है और वैलिड क्या होता है। तो देखो, तो मैंने आपको अभी अभी एक वोटिंग लिस्ट की चर्चा की है कि हर जगह लोग बैठे होते हैं वोटिंग लिस्ट लेकर, और उस लिस्ट से आपका नाम मैच कराया जाता है कि जो आपका नाम, आपका नंबर है आपके वोटिंग लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग अगर है तो आप वोट दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्या आ गया? वोटिंग लिस्ट, जिसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं, वोटर लिस्ट, और इसी की बात कहता है लिस्टेड। तो वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं कि 100 लोग थे, 100 यूनिट्स मान लीजिए या 100 पीपल मान लीजिए। एक मिनिमम अजम्पशन तो करना होगा हमें कि वोटिंग लिस्ट में कितने थे? 100, और 20% इनवैलिड हो गए, यानी जितने भी थे उस सब ने वोट दे दिया है। ध्यान रखना, जितने भी थे सब ने वोट दे दिया है, ऐसा मानकर चलते हैं कि 100 वोट लेकर गया इलेक्शन कमीशन। अब यहां से 20% इनवैलिड हो जाएगा। कितना? इनवैलिड वोट 20%। अब 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 से 20 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। ये क्या होगा? वैलिड वोट्स, कि 80 वोट वैलिड है यानी वैध है।
तो जीत हार का फैसला 100 से होगा कि 80 से होगा। ध्यान रखना कि ये जो वोटिंग लिस्ट में हमने 100 बोला था ना, तो 100 के 100 लोगों ने वोट दे दिए हैं, ऐसा मान के हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट में 100 है और इसी को हम पोल्ड वोट भी कह सकते हैं। आगे भी चलेंगे कि वोटिंग लिस्ट और पोल अलग अलग कैसे होंगे। कि 100 में से 100 लोगों ने वोट दे दिया है, जिसमें से 20% इनवैलिड हो गया। तो पहले ईवीएम सिस्टम में क्या होता था कि एक आपको ऐसा पेपर मिलता था जिसपे दोनों साइड ऐसे ऐसे कई सारे चित्र फिगर बने हुए थे, जो अलग अलग जितने भी होते हैं ना हमारे कैंडिडेट्स, उनके चुनाव चिन्ह दर्ज हुए रहते हैं। इसी पे मुहर लगाना होता है। तो कभी कभी मान लो यहाँ पर मुहर लगाना है और ज़्यादा इंक लेकर मुहर लगा दिया और फिर उसको ऐसे फोल्ड करके हमें बॉक्स में डालना होता है। ठीक है, अब उस बॉक्स में डालने के सिस्टम में जो आपने इंक लगाया वो दोनों साइड ऐसे, जैसे ही आपने फोल्ड किया तो यहाँ वाला इंक यहाँ पर आ गया, तो दोनों में आ गया। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा वहाँ कि ये वोट किसका है। इसलिए क्या होगा, इसको क्रश कर दिया जाता है, इसको इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, ये कब होता है, इलेक्शन के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है। तो काउंटिंग से पहले छटनी होती है। जब भी बैलेट पेपर पे वोट होगा तो छटनी होगी, तो वहां पे कैंसिल हो जाता है ये वोट, जिसमें डबल इंक हो जाते हैं। ठीक है, या फिर प्रॉपरली आपने मुहर नहीं लगाया, लाइन पर मुहर लग गया, कई सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से इनवैलिड होता है। तो इनवैलिड कितने होंगे, 100 पोल हुआ था, 100 से 20 इनवैलिड हो गया, बचा 80। अब ये वैलिड वोट से विनर और लूजर को डिसाइड किया जाएगा कि अब इलेक्शन कमीशन के लिए यही 100% है। ठीक है, छटनी के बाद वाला। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, करीम एंड रावत वर 2 कैंडिडेट्स। रावत सिक्योर 40%। रावत को, अगर इधर करीम है तो इधर हम रावत कर लेते हैं। रावत सिक्योर्ड 40% एंड वाज डिफीटेड बाय 300 वोट्स और 3000 वोट्स, ये 3000 वोटों से हार गया। तो रावत को जब 40% मिला, और यहाँ पे ध्यान रखना कि यही 80 जो है ना, ये 100% है फिलहाल, यहाँ से जीत हार का फैसला हो रहा है। तो 100 से 40% रावत को मिले हैं, तो 60% किसको मिलेंगे, करीम को, और वो भी 60% आउट ऑफ 80 वोट्स एंड 40% आउट ऑफ 80 वोट्स। ध्यान रखना कि परसेंटेज हमेशा 100 होता है चाहे जिस स्टेज पर हो। तो 80 का 60%, 8 6 48, कि 48 वोट, अगर वैलिड वोट 80 है तो 48 करीम को मिला है। तो रावत को कितना मिलेगा, 10%, 8 देन 40%, 32, कि 32 वोट रावत को मिला। रावत कितने वोटों से हार गया, तो 8 - 2 is 6 एंड 4 - 3 is 1, 16 यूनिट। अगर ये 80 यूनिट है या 80 वोट है तो 16 यूनिट से ये हार चुका है। इसको 16 वोट कम मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि 3000 कम मिले हैं, तो हम यहां से कहेंगे 16 यूनिट इज इक्वल टू 3000 वोट्स। अब क्वेश्चन पूछा क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कास्टेड देयर वोट। कास्टेड, पोल्ड, पोल्ड को ही कहते हैं कास्टेड। ठीक है, तो कितने ने वोट डाला, हिंदी में भी लिखे है कितने मतदाताओं ने वोट डाला। तो डालने वाले तो 100 थे, जितने लिस्ट में थे सभी ने सभी डाल दिया था। तो अगर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पोल्ड वोट या कास्टेड वोट इज इक्वल टू 100 यूनिट, और यहां से 16 यूनिट की वैल्यू है 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 डिवाइडेड बाई 16 होगी ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 यूनिट इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। तो 25 4 जा एंड 4 4 जा, और 4 7 जा 28 एंड 2 4 5 जा 75 इंटू 25, 0 के लिए 0, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 7 जा 175 एंड 12 187, 18,750 लोगों ने वोट डाला था। और यही पूछा रहता क्वेश्चन में कि हाउ मेनी वैलिड वोट्स, कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तब आप क्या करते हैं, 80 यूनिट का फाइल डिफाइन करते हैं कि एक 1 यूनिट थी, जैसे वैलिड पूछा होता वैलिड वोट्स, तो हम क्या करते हैं 80 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी
3000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 80, ये 16 पंजे 80 बचे 15, ये भाई 15,000 वैलिड वोट्स थे, 15,000 वैलिड वोट्स थे। टोटल कितने थे? 18,750। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स होगा, एंड 10%, देखो 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट, सेकेंड लाइन क्या दिया? 10% ऑफ पोल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, 2 लाइन क्वेश्चन दिया। उसके बाद करीम और रावत को लाया, इसके बाद की तो कहानी आप जानती ही है। करीम रावत मैंने बार बार ले लिया है ताकि 2 कैंडिडेट क्लियर रहे। तो इस बार देखिए 10% वोटर डिड नॉट कास्ट और 10% डिक्लेयर इनवैलिड। तो अभी अभी आपने इनवैलिड वाला देखा, अब ये लास्ट देखिए डिड नॉट कास्ट क्या होता है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 10% मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? तो हम क्या कहेंगे? लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट, क्या कहेंगे? लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट, हमने मान लिया 100, ठीक है, कि 100 लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। अब आपकी मर्जी, कहीं भी 100% वोट पोल नहीं होता। अब तक तो हम 100 का 100 पोल समझ के सॉल्व कर रहे थे कि 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी एब्सेंट की बात हो रही है, 10%। तो 100 का 10% 10 ही होता है, 100 से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 90। ये 90% वोट, 90 आउट ऑफ 100, ये क्या होगा? पोल्ड, ये पोल्ड वोट्स हैं 90। इसी को कहते हैं कास्ट वोट, कास्ट या पोल्ड कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, कि 90 वोट डाले गए। अब वैलिड और इनवैलिड कहां से होगा? इसी 90 से होगा। अब इनवैलिड, इनवैलिड कितने हो गए? 10% पोल्ड वोट है और इसका 10% इनवैलिड हो जाएगा। तो 90 का 10% कितना होता है? 9, कि 9 वोट्स इनवैलिड हो गए। तो 90 माइनस 9 इज 81। 81 क्या है? वैलिड। वैलिड वोट्स कितने मिले हमें? 81, ठीक है। अब जीत हार का फैसला यही से होगा, क्लियर है? तो ये 3 लेयर में क्वेश्चन आ गया। पहला, रेड लाइन से हमने क्या किया है कि वोटिंग लिस्ट में दर्ज मतदाताओं की संख्या 100 एज्यूम कर लिया है, वहां से 10% एब्सेंट हो गए, यानी 10 लोग एब्सेंट हो जाएंगे, 90 बचेंगे जो वोट देंगे। अब वोट चला गया 90, अब उसमें से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कितने इनवैलिड हुए। तो 9 इनवैलिड हुए, तो 90 से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? वैलिड वोट्स, कितने? 81। अब जीत हार का फैसला वैलिड वोट्स से, हम यहां लिख लेते हैं वैलिड वोट्स 81। करीम और रावत 2 कैंडिडेट हैं। अब बोला है रावत सिक्योर 40% ऑफ वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाय 32400 वोट। रावत को कितना मिला? 40%। तो सिंपली करीम को कितना मिलेगा? 60%। क्लियर है? और रावत कितने मतों से हार गया? तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज वोट्स फाइंड करते हैं। तो देखो ये जो 81 है ना, यही अपने आप में 100% है, और इस 100 को हमने 60 और 40 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, नहीं तो बच्चे 100 पे चले जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि 40% रावत को मिला तो करीम को 60% मिलेगा आउट ऑफ 81। 81 हमारा 100% है और ये 100 नंबर ऑफ वोटर्स हमने माना था। क्लियर है? ये भी 100% हो सकता था कि अगर कोई भी एब्सेंट नहीं होता, कोई भी इनवैलिड नहीं होता। तो ये आपको देखना होगा कि जीत हार का फैसला कहां से हो रहा है? वैलिड वोट से हो रहा है।
तो 81 का 60% कितना होता है? तो 10% तो मैंने आपको फाइंड करना सिखाया था कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लेंगे तो ये 10% हो जाएगा 8.1। अब 60% चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6 पॉइंट 8 6 जा 48, 48.6 वोट आउट ऑफ 81 polled in favor of Karim, and 40%, 4 1 जा 4 and 4 8 जा 32, 32.4 out of 81 votes polled in favor of रावत। फिर भी रावत लूज कर गया, हार गया। कितने से? 6 minus 4 is 2 and 8 minus 2 is 6 and 4 minus 3 is 1। 16.2 यूनिट वोट से रावत हार चुका है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या बोला कि रावत 32,400 वोटों से हारा है, तो हम इतनी यूनिट की वैल्यू कह देंगे 32,400। देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 32400 डिवाइडेड बाई 162। अब ये डेसिमल था इसलिए 10, ठीक है। अब पूछा क्या, तो कितने मतदाताओं ने वोट डाला, यानी पोल्ड वोट। तो कितनों ने वोट डालते हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो पोल्ड 90 यूनिट। हमें ये वाला फाइंड करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कास्टेड देयर वोट्स, तो हम 90 यूनिट का निकालेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट या लिस्टेड नंबर ऑफ वोटर्स, तो हम 100 को फाइंड करते हैं। अगर पूछता फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो हम 81 को फाइंड करते हैं। अगर पूछता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ करीम, हम 48.6 यूनिट का फाइंड करते हैं। और अगर रावत का पूछता तो 32.4 यूनिट का फाइंड करते हैं। तो बस एक यूनिट अगर आपको मिल गया तो जहां मल्टीप्लाई करोगे उसी का आंसर रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कास्टेड, तो कास्टेड यानी पोल्ड, इसी को कहते हैं। तो वर्ड को समझ लेना 90 यूनिट। तो हमें 90 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है, तो 90 यूनिट के लिए हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ये कट रहा है क्या, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 20 बार 2 बार में यानी 200। तो 200 इंटू 10 2000 इंटू 90 यानी 9 2 18 1 2 3 4 1,80,000 टोटल वोट डाले गए थे। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,80,000 इज द आंसर। क्लियर है। अब एक यूनिट का वैल्यू 2000 आ चुका था, तो टोटल डाले वोटिंग लिस्ट में कितने थे, इंटू 100 करते 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000 होता है, 1,80,000 बचा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। और भी बताता हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है आपने, लेकिन मैक्सिमम टाइप देख लिया कि इतने ही मैक्सिमम टाइप हो सकते हैं। ध्यान रखना क्या क्या, पहला टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटिंग लिस्ट, दूसरा कास्टेड और पोल्ड वोट, तीसरा वैलिड वोट, और वैलिड वोट से ही जीत हार का फैसला होता है। क्लियर है। आगे देखिए, in an election 10% voters did not cast their votes and 10% of poll votes were declared invalid. Karim and Rawat were two candidates. Rawat secured 30% of valid votes and was defeated by 6840 votes. How many electron casted their votes? क्लियर है। एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, वीडियो को स्टॉप कीजिए और सॉल्व कीजिए। मैं भी सॉल्व करता हूँ। लेट टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटिंग लिस्ट, अब तो पूरा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वोटिंग लिस्ट लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वोटिंग लिस्ट के बारे में क्या लिखा जा रहा है, कि टोटल 100 यूनिट या 100 वोट्स हैं। क्लियर। एंड 10% ऑफ ऑल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब यहां से इनवैलिड होगा, डायरेक्ट बोला है, कोई एब्सेंट नहीं, डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इनवैलिड बाद में है, तो एब्सेंट होंगे। एब्सेंट यानी डिड नॉट कास्ट कितने हो गए, 10%। इसका 10% 10 ही होता है, 100 - 10 इज 90। ये क्या हो गया,
90 out of 100 people can poll their vote, poll और cast. ठीक है, दोनों बात एक ही है कि 100 में से 90 लोगों ने वोट दिया एंड 10% पोल्ड वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड. अब 90 का 10% इनवैलिड होगा. ठीक है, इनवैलिड कितना हो जाएगा 10%. 90 का 10% कितना होता है 9. 90 माइनस 9 इज रिमेनिंग 81. 81 क्या हो गया वैलिड वोट्स. ठीक है, जीत हार का फैसला यही से होगा. क्लियर है? तो स्पेस नहीं है नीचे तो हम 81 ऊपर कर लेंगे. ये क्या है वैलिड, वैलिड वोट्स. अब करीम और रावत है. रावत को कितना मिला 30% हासिल किया. कौन? रावत. रावत सिक्योर 30%. रावत को जब 30% मिला 30% ऑफ व्हाट, यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है. 30% ऑफ 81 यूनिट वोट्स. क्लियर? देन करीम 70%. अब इसके लिए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन बताया था कि अगर एक को 30 मिला तो दूसरे को 70 आउट ऑफ 100 मिलेगा ही मिलेगा. तो करीम जीत गया, ये हार गया. ये कितने से हार गया? तो ये 40 यूनिट वोट से हार गया, या 40% से कह लो, या नहीं सॉरी, ध्यान देना. यहां पर अगर आप 40 यूनिट या 40% कहेंगे तो गलत हो जाएगा. ऐसी गलती खूब होती है. तो अभी हम जीत हार का फैसला नहीं कर सकते कि अभी हमें फाइंड करना होगा कि 70% ऑफ 81. तो 81 का 10% कितना हो गया 8.1. देन 70%. 7 1 जा 7, 7 8 जा 56. 56.7 unit votes get polled in favor of Karim. And 30, 3 1 जा 3 and 3 8 जा 24. 24.3 unit votes polled in favor of Rawat. अब देखिए कितने से आ रहा. अब ये हुआ वोट, ये तो परसेंटेज था आउट ऑफ 81 का फाइंड करना था. अब 7 minus 3 is 4, 6 minus 4 is 2 and 5 minus 2 is 3. 32.4 यूनिट से ये हारा है. और इसके लिए नंबर कितना दिया गया है 6480. कि भाई 6480 वोट से ये हारा है. 6480 तो हम फाइंड कर सकते हैं ना 1 यूनिट की वैल्यू. 1 यूनिट इज इक्वल टू, देखो 6480 डिवाइडेड बाई 324 इंटू 10 डेसिमल के लिए 32 गुना 64 4 गुना 20 बार में गया. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 वोट्स. ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं. अब हम किंग है, बस यही काम हमें करना था. क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कास्टेड देयर वोट. कितने वोटरों ने वोट डाला. तो वोटिंग लिस्ट यहाँ है, कास्टेड और पोल्ड यहाँ है. तो 90 इंटू 200 फिर से क्या आ गया 18,000. ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिनल आंसर है. लेकिन अब क्या क्या पूछा जा सकता था ये भी मैं बता दूं. ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स लिस्टेड. तो उसके लिए 100 हो जाएगा. 100 इंटू 200 कितने हो जाएंगे 20,000 लिस्टेड वोटर्स. कि वोटिंग लिस्ट में 20,000 लोग हैं. हाउ मेनी वैलिड वोट्स. तो 81 इंटू 20 0 2 1 जा 2 200 है. तो 16,200 वैध मतों की संख्या है. वैलिड वोट्स हैं 16,200. ओके, अगर पूछता हाउ मेनी इनवैलिड वोट्स तो 9 वोट इनवैलिड हुए. 9 इंटू 200 9 दूना 1800 वोट इनवैलिड हो गए. हाउ मेनी एब्सेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंट वोटर्स या फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट. तो 10%, 10 यूनिट 10 इंटू 20 यानी 200 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स. क्लियर है. अब पूछता कि करीम को कितना मिला. तो 56.7 इंटू 200 और रावत को कितना 24.3 इंटू 200. इस तरीके से एक एक पॉइंट एक क्वेश्चन बनता है इसमें. ठीक है, देखो ग्रीन कलर से 4 आंसर दिख रहा होगा और ब्लू कलर से 4 और 1 5. तो ये हर एक पॉइंट क्वेश्चन है.
5 क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है और 2 क्वेश्चन वहां से, 5 2 7, 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको लास्ट लाइन ये वाला जो है ना, इसको 7 टाइप से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आप इस पर ध्यान रखना, फोकस रखना कि क्या पूछा गया है, बाकी तो प्रोसेस ये है। क्लियर? आगे चलिए। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया गया है, जो परसेंटेज पूछने का तरीका है उसके साथ। तो ये जो डेटा दिया गया ना 11.11% या 11.9%, इससे बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। तो नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। There were 2 candidates in an election. 10% of the poll vote, 10% of people have not voted. Okay, मतलब वही एब्सेंट वाली बात हो गई। तो लेट टोटल ऑफ नंबर ऑफ वोट इन वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में हम कितना कर ले, 100। यहां से एब्सेंट कितने हो गए, 10%। 10% यानी 10, तो 100 - 10 इज 90। ये क्या हो गया, कास्टेड और पोल्ड, जो लैंग्वेज में गया है कि 90 लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इनवैलिड कितने, 11/1/9 या 11.11, जो भी कह ले, दोनों सेम ही है। तो 11/1/9% को हम क्या कर सकते हैं, हमें 90 का 11/1/9% फाइंड करना होगा। तो 11 9 99 एंड 100/9%, किसका, 90 का 100/9, और परसेंट के लिए 1/100, से परसेंट कैंसिल, और ये 9 यानी 10 वोट्स मिलेंगे। 90 का 11/1/9 या 11.11 कितना होता है, 10। आपके पास कैलकुलेशन है कि 11.11% इज इक्वल टू 10। तो 90 - 10 इज 80। ये 80 क्या होगा, 80 हमारा वैलिड वोट्स हो जाएगा। ठीक है, 90 - 10 इज 80, ये है वैलिड। अब यहां से जीत हार का फैसला होगा। करीम और रावत 2 लोग हैं। अब जीतने वाले को, अच्छा यहाँ पे करीम रावत नहीं दिया, यहाँ विनर और लूजर दे दिया, चलो ठीक है। तो जीतने वाले को हम विनर कह लेते हैं, तो हारने वाले को ऑटोमेटिकली हमें लूजर कहना होगा। तो जीतने वाले को 75% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, सिंपली 25%। ये 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 80 ही 100% यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जीत हार का फैसला 80 से हो रहा है। तो इस पर एक ध्यान देना है कि अब 25% ऑफ 80 का 25% कितना होता है, 3/4 कहते हैं ना 75 को। तो 60 वोट इसको मिलेंगे, तो सिंपली 20 वोट इसको मिलेंगे। ठीक है, 60 यूनिट एंड 20 यूनिट। ओके, अब ये हारा किससे है, तो एक बार फिर से हम यहां से कर लेते हैं कि विनर और लूजर। विनर को मिला है 60 और लूजर को मिला है 20। तो ये कितने से हार गया, 40 से हार गया। क्वेश्चन ने क्या बोला है, और वो 8000 मतों से चुनाव जीत गया। इस बार हर चीज उल्टा बोला है, तो हम इधर कर लेते हैं, हराते नहीं है, इसको जिता देते हैं कि ये 40 यूनिट से जीत गया है, और इसका वैल्यू बोल रहा है 8000 वोट्स। देन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 × 80, 200 वोट्स। फिर से क्वेश्चन ने पूछा मतदाता सूची में दर्ज मतों की संख्या, मतदाताओं की संख्या। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड इन द वोटिंग लिस्ट या वोटर लिस्ट। तो लिस्ट तो हमने 100 माना था ना, तो 100 × 200 इज 20,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्योंकि 1 यूनिट हमारा 200 निकल चुका है। अब यहां से कुछ भी पूछे, वो 7 के 7 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि वो कास्टेड वोट या पोल्ड वोट 90 × 200, वैलिड वोट 80 × 200, कुछ भी। क्लियर है, तो ये फर्स्ट मतलब इलेक्शन का टाइप तो हो गया। अब यहाँ से ये 20% करेगा, 30% करेगा, यहाँ से कुछ भी परसेंटेज का दर है। फॉर्मेट यही है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 15% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट।
बोला था ना कि 10 को 15 to 20 कुछ कर सकता है. And winning candidate acquired 45% of the total votes in voting list and won by 2500 votes. Then calculate how much did the losing candidate acquired vote. LWO होना चाहिए था, खैर आप समझ लीजिए. इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है. इन एन इलेक्शन 15% ऑफ वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट. ओके, लेट टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटिंग लिस्ट. लिस्ट में कितना मानते हैं, 100 लोग हैं. अब यहाँ से 15% वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट. ओके, तो 15% एब्सेंट है, माइनस कर देंगे तो इसका 15 ही होता है. तो 85% ने वोट दिया, एब्सेंट है, तो ये पोल्ड हो गया. ठीक है, अब यही से जीत हार हो रहा है, इसमें कोई इनवैलिड नहीं है. यानी ईवीएम वाला है कि ईवीएम में क्या होता है, एब्सेंट होता है और उसके बाद डायरेक्ट जीत हार, उसमें कोई इनवैलिडेशन का मतलब ही नहीं होता क्योंकि बटन दबाना होता है. ठीक है, तो पोल्ड वोट जितने हुए यही से जीत हार का फैसला हो जाएगा. विनिंग कैंडिडेट एक्वायर्ड 45% ऑफ द टोटल वोट्स. ध्यान देना, अब जीत हार का फैसला यहां से नहीं हो रहा है. कैसे हो रहा है कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल या लिस्टेड को ही कह रहे थे ना 100 है. अब इसका 45% किसको मिल रहा है, विनर को. तो इसका 45% 45 वोट्स हो गया. ठीक है, विनिंग कैंडिडेट एक्वायर 45% ऑफ द टोटल वोट्स. ध्यान रखना, इन वोटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया है. and won by 2500 votes. Then calculate how much did the losing candidate acquired vote. ठीक है, losing candidate 85 से जीत हार का फैसला अब तक हो रहा था, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है. इसमें जो विनर है उसको बताया जा रहा है कि टोटल लिस्टेड वोट का 45% लिया है, यानी विनर का वोट क्लियर है, 45 वोट मिला है. तो जब विनर को ये बोल दिया है कि विनर को 45 वोट मिलेगा, तो लूजर को कितना मिलेगा. ठीक है, तो लूजर को हम यहां से हरवा दें, क्योंकि 55% करने जाएंगे तब तो वो जीत जाएगा, 55 हो जाएगा. ध्यान रखना, 100 से अगर 55 निकालेंगे तो 55 वाला जीतेगा. तो अब इसका मतलब यह है कि आपको यहां समझना होगा खुद से कि 45 वोट लाकर कोई जीता है तो 85 वोट से ही जीत हार का फैसला हो रहा होगा. और 45 माइनस 85 माइनस 45 इज 5 माइनस 5 इज 0 एंड 30 कि लूजर को 30 वोट मिले होंगे. ये वोट्स है. अब देखो 45 प्लस 30 85 हो गया और 45% भी हो गया. और देखो ये जीतता हुआ नजर आ रहा है, इसको ज्यादा वोट मिल रहा है. तो ये कितने वोट से जीता, 15 यूनिट से. और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2500. पूछा क्या है, कैलकुलेट हाउ मच डिड द लॉसिंग, यानी 30 यूनिट. लूजर को कितना मिला है, 30 यूनिट. तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाय 15, देन 30 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 30. 15 2 30 यानी 5000 वोट्स. ये हारने वाले को 5000 मिला है. तो वैसे ही हम अब 1 यूनिट जब मिल गया तो जीतने वाले को और हर चीज निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि हारने वाले को 45% देकर, इस जीतने वाले को 45% देकर भी हम जिता दे रहे हैं. कैसे, क्योंकि 45% ऑफ टोटल काउंट कर रहे हैं, एब्सेंट वाला काउंट ही नहीं कर रहे हैं. क्लियर है. तो ये थोड़ा सा अलग था, बाकी मजेदार था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं. यदि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है और 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है, तो वे 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है. तो मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या कितनी है. ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. अब देखो कंडीशन बदल रहा कि अवैध का नंबर दे दिया है, परसेंट नहीं दिया, और मतदान जो नहीं किया एब्सेंट का परसेंट दे दिया.
जितने वालों का ये कर दिया बस। तो ठीक है, नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, अब उल्टा काम करेंगे। सबसे पहले जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला है और वो 50 था। सबसे पहले हम वैलिड वोट से काउंट करते हैं। होता क्या ये तो आप समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड वोट्स कितने हैं 100। यहां से एब्सेंट कितने हो जाएंगे 20%, यानी 20 बचेंगे कितने 80 यूनिट एब्सेंट हो गए। फिर इनवैलिड भी होंगे। अब यहां से इनवैलिड हो रहा है कितना 600। परसेंट बोलता तो आसान होता, तो अब यहां से आगे नहीं चल सकते। लेकिन इनवैलिडेशन के बाद क्या आएगा वैलिड वोट, वैलिड। अब यहां से जीत हार का फैसला होगा, एक तरफ विनर होगा एक तरफ लूजर होगा। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में है तो आगे हम सॉल्व करेंगे। कहां से कि भाई जीत हार से पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि अगर वैलिड वोट जितना होगा उसका 75% किसको मिलेगा विनर को, तो लूजर को ऑटोमेटिकली 25% मिलेगा। ठीक है, और ये 1500 मतों से जीत जाता है। तो वैलिड कोई हमें 100% कहना होगा ना, कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे। तो देखो ये कितने से जीत रहा है 50% से जीत रहा है ना। अगर परसेंट की बात करें तो 100 आउट ऑफ, ठीक है परसेंट की बात करनी होगी यहाँ पे, 50% से जीत गया है और इसके लिए नंबर बोला है 1500। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल है तो डबल है 3000। तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इज 3000। बोलो 3000 क्या हो गया वैलिड वोट्स। तो जब हम वैलिड वोट्स पर पहुंच गए, पूछा क्या है मतदाता सूची में दर्ज यानी लिस्टेड वोट पूछा है। तो जब हम वैलिड तक पहुंच गए हैं, वैलिड कितना है 3000, तो अब यहां से हम ऊपर चलेंगे। जितने हारने वालों से कोई मतलब नहीं कि वैलिड कितना हो गया 3000। अब ये 3600 इनवैलिड करके आया होगा ना, बोलो हाँ। तो पोल्ड ये क्या था, ये पोल्ड लिस्टेड वोट एब्सेंट, ये होता पोल्ड। ठीक है, तो ये 3000 और ये 600 कह देंगे तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600। तो अब 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेनी होगी। तो 80 यूनिट इज इक्वल टू दिस, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल अपॉन 8, देन 100 यूनिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 360 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो गया। कैसे 9 4 जा 36 यानी 90, 4 2 जा 8 और ये 50, 90 इंटू 50 9 5 45 4500। देखते हैं नया क्वेश्चन। हाँ ये तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2/5 मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और शेष ने क्यू को वोट देने का वादा किया। ठीक है, कि पी और क्यू दो लोग हैं और मान लेते हैं 100 टोटल 100 वोट्स हैं, टोटल 100 वोटर्स हैं। अब 2/5 ने पी को देने का मन बनाया, तो भाई 100 का 2/5 क्या होता है यानी 40 लोग पी को देंगे तो सिंपली 60 लोग क्यू को देंगे। ऐसा लोगों ने वादा किया था, ऐसा प्रॉमिस किया था। ठीक है, यहां तक तो हो गया ना। In an election 2/5 of the voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q। ठीक है, यहां तक तो हो गया। If on the day of the election, अब चुनाव के दिन क्या होता है, 15% of the promised people voted for Q instead of voting for P। तो भाई जितने ने P को वोट देने का वादा किया था उसका 15% लोगों ने P को देने के बजाय Q को दे दिया। ठीक है, शिफ्ट हो गया 15% इसके तरफ। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब इसका 15% होता क्या है, 40 का 10% 4 एंड 15% 6,
कि 6 लोग इसको वोट देंगे, इसका 15%, यानी 6 इधर प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया 66 इसको मिलना चाहिए था 60 मिल 66 और इसमें से 6 कम हो जाएगा तो इसको कितना मिलेगा 34। पहला लाइन क्लियर हुआ। अब सेकंड देखिए, यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। यदि चुनाव के दिन 15% वादा किए गए लोगों ने पी को वोट ना देकर क्यू को वोट दे दिया, यहां तक। अब फिर बदल रहा है लाइन, तथा 25% वादा किए हुए लोगों ने क्यू को वोट ना देकर पी को वोट दे दिया, ठीक है ना। इस बीच में क्या हुआ कि क्यू पी से वोट, जो पता है क्यू को कि ये लोग पी को वोट देने को बोले हैं, वो जाके उसके वोट को ब्रेक कर रहा है कि तुम मुझे दो मुझे दो, लेकिन इसका भी वोट पी ब्रेक कर रहा है कि तुम मुझे दो, ऐसा हो रहा था। तो जितने लोगों ने वादा किया था क्यू को देने का, यानी 60 लोगों ने वादा किया था ना, इन लोगों ने वोट के दिन, चुनाव के दिन, इसका 25% मतदाताओं ने पी को वोट कर दिया। तो 60 का 15%, 25% कितना होता है 1/4, यानी 15 लोगों ने इसको दे दिया। देखो ये इसका 6 तोड़ा, ये उसका 15 तोड़ लिया, तो इसको कितने हो गए 9 एंड 49 इसको मिल गए। लेकिन इसका क्या हुआ कि इसका 15 इधर गया ना, तो 15 माइनस हो जाएगा, 6 - 5 इज 1 और ये 1, ये 5, तो इसको 51 वोट्स मिल गए, उसको 49। फिर भी जीता कौन, जीता क्यू भी बाई 2 यूनिट वोट्स। won the election by 2 यूनिट वोट्स, जीत गया ना। क्वेश्चन पढ़िए, इस प्रकार पी कुल 100 मतों से चुनाव हार गया। अच्छा, हारने की बात बोला है, ठीक है, हार गया मतलब ये जीत गया, पी हार गया मतलब क्यू जीत गया, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट इज इक्वल टू 100 वोट्स। देखो यहाँ पे 100 की जगह 200, 300, 55, 10 कुछ भी बोल सकता है, 100 वोट्स। तो Q को कितने वोट्स मिले होंगे, हाउ मेनी वोट्स वुड Q हैव गॉट, कि Q को कितने वोट मिले भाई, तो Q को तो 51 यूनिट मिले हैं, देन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो 51 यूनिट की वैल्यू 0, 5 1 5, 5 5 25, 2550। ऐसे ही पूछता P को कितना मिला, तो P को मिल जाएगा 49 × 50। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्शन में शिफ्टिंग का भी क्वेश्चन, तो ये हर लेवल से मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश की है, और इतना अगर क्वेश्चन इस तरीके से आप माइंड में रख के जाते हो एग्जाम में, तो एग्जाम आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। बाय बाय।